तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए आप जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज देवर्षि नारद जी की जयंती है। आज की तिथि का क्या है महात्मा, आइए जानते हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में से एक माने जाने वाले हैं। महायोगी नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। वे प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सर्वदा सर्वत्र विचरण किया करते हैं। भक्ति तथा संकीर्तन के ये आद्य आचार्य बताए जाते हैं। इनकी वीणा भगवत जाप महति के नाम से विख्यात है। उससे नारायण नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। ऐसा आपने हमारे जो धार्मिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई पिक्चर है, फिल्म है, उनमें भी आपने बहुत देखा होगा। इनकी गति जो है अव्याहत है, वो कभी रुकती नहीं है। ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हुए और देखते हैं और अजर अमर हमारे इस सृष्टि में बताए जाते हैं। भगवत भक्ति की स्थापना तथा प्रचार प्रसार के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ था। भक्ति का प्रसार करते हुए वे अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों का सहयोग करते रहते हैं। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का आविर्भाव होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारद मुनि जो हैं, जिन्हें देवर्षि नारद कहा जाता है, ये भगवान के प्रिय पात्र तो जरूर हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में सूचनाओं के आदान प्रदान में भी इनकी बहुत भूमिका रही है। विष्णु जी का क्या संदेश महादेव को देना है, महादेव का क्या संदेश देवी दुर्गा को देना है, ये संदेश वाहक का काम भी क्या करते थे। और समय समय पर देवी देवता जब अपना निर्णय नहीं ले पाते थे तो ये बहुत अच्छे सुझावकर्ता भी हुआ करते थे। लोग इनके पास आते थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से, आपने पुरानी कथाओं में पढ़ा होगा, सुना होगा, जब मैं आपको कथा सुनाता हूं कि देवताओं ने नारद मुनि से पूछा, फिर नारद मुनि ने उनका मार्गदर्शन किया कि आपको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। इस प्रकार से इनकी भूमिका हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे जगत में, इस सृष्टि में बहुत ज्यादा आवश्यक रही है। लीलापयोगी उपकरणों का संग्रह करते हुए और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। इनका जीवन मंगल के लिए ही बताया जाता है। देवर्षि नारद व्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव आदि के गुरु हैं। श्रीमद् भागवत जो भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का परम उपदेशक ग्रंथ रत्न है, तथा रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्श चरित्र से परिपूर्ण है, देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सका। ये उन्हीं के माध्यम से हम तक यानी मनुष्य योनि तक पहुंच पाया है। इन्होंने ही प्रहलाद, ध्रुव, राजा अम्बरीश आदि महान भक्तों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। ये भगवान धर्म के परम गूढ़ रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, महर्षि कपिल, स्वयंभुव मनु आदि 12 आचार्यों में अनन्यतम है। देवर्षि नारद द्वारा विरचित भक्ति सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। नारद जी को अपनी विभूति बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अश्वत्थ सर्वविक्षुणाम देवर्षिणाम च नारद। अर्थात नारद के भक्ति सूत्र के अलावा नारद महापुराण, बृहद नारायण, उपपुराण, संहिता, स्मृति ग्रंथ जो है, नारद परिव्राज्य, कोपनिषद, नारदीय शिक्षा के साथ ही अनेक स्रोत भी हमें उपलब्ध होते हैं। देवर्षि नारद के सभी बड़े उपदेशों का निचोड़ यह है कि सर्वदा सर्वभावेन निश्चितेनते भगवानेव भजनीय। अर्थात सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर के केवल भगवान का ही ध्यान और उनका मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। अब ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव भक्त इत्यादि को उपदेश देकर के इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। इनकी समस्त लोकों में आबाधित गति है।
इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर के रूप में भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। तो इस कारण से आज की तिथि जो है वो बहुत ही विशेष हो जाती है। आज की तिथि में भगवान देवर्षि महर्षि नारद को हमें अवश्य ध्यान करना चाहिए और यदि संभव हो जाए तो उनके निमित्त आज की तिथि में व्रत अवश्य किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।